दोस्तों जेंडर आइडेंटिटी में अगर देखा जाए तो तकरीबन 0.05% लोग वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जिनको अपनी जेंडर आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आती है। ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, अगर कोई बच्चा देख रहा हो तो प्लीज़ मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस वीडियो को स्किप कर दें, और मोस्ट स्पेशली पेरेंट्स और जो एडल्ट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि जो कंटेंट है वो बहुत ही दमदार होने वाला है और थोड़ा सोशली आपको एक माइंडसेट देने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों जेंडर आइडेंटिटी को लेके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाई बर्थ जिस जेंडर के पैदा होते हैं उनकी सोल जो होती है वो दूसरी जेंडर की होती है। अभी आपको इस बारे में समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, कंटिन्यू वॉच करते रहें। सपोज किसी के घर में एक बेटा पैदा होता है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो एक लड़के की है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, 3 साल 4 साल का जब बच्चा हो जाता है, तो वो फील करता है कि उसके अंदर जो उसकी हैबिट्स हैं या उसकी जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, रूह जो है उसकी, वो उसको लगता है जैसे वो एक लड़की है। और उसकी जो ज़रूरतें होती हैं या उसके जो खेलने के जो सामान होते हैं या कह लीजिए उसकी पसंद जो होती है वो सारी की सारी लड़कियों से मिलती है। लेकिन उस टाइम में बच्चा ये सोचता है कि शायद वो प्यूबर्टी तक पहुंचकर वो सारी चीज़ें जो लड़कों में देख रहा होता है वो उसके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि अपने हम उम्र लड़कों के बीच में वो ये फील करता है कि ये सब लड़के जो हैं लड़कों वाले खेल खेलना पसंद करते हैं, लड़कों वाली बातें करना पसंद करते हैं और लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो बच्चा जो ऐसे लड़कों के बीच में पल रहा होता है उसको फील होता है कि शायद उसके अंदर भी हार्मोन्स की कमी है या हार्मोनल चेंजेस होने बाकी हैं, जिसकी वजह से उसका जो खेलना है या उसका जो पहनना है या उसकी जो पसंद है वो सारी की सारी उन लड़कों की जैसी हो जाएगी जैसे कि आम लड़कों की हुआ करती है। लेकिन जब वो प्यूबर्टी को पहुंचता है तो यहाँ से जेंडर आइडेंटिटी एकदम से चेंज होनी शुरू हो जाती है। वहाँ क्या होता है, वहाँ जो लड़के होते हैं हम उम्र लड़के, उनको लगता है कि वो एक फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके अंदर एक मस्कुलिनिटी आनी शुरू हो जाती है, यानी मर्दानगी जैसे एक बोल्डनेस आनी शुरू हो जाती है। उनको फील होता है कि दे ऑल आर मेन, एक मर्द हैं वो अंदर से। लेकिन जो जिसकी जेंडर आइडेंटिटी बच्चे की बचपन से बाय बर्थ डिफरेंट होती है, इसकी सोल का जो जेंडर होता है वो डिफरेंट होता है और फिजिकल जो जेंडर होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसको फील होता है बचपन से कि वो बेसिकली है तो बाहर से एक लड़का लेकिन वो एक अंदर से लड़की होती है। इस विषय को बहुत अच्छे से समझाया है आमिर खान सर ने। उनका एक सीरियल आता था सत्यमेव जयते, उसकी छोटी सी क्लिप में अपनी इस वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये फीमेल, ये पहले एक मेल हुआ करता था लड़का, और इसने अपनी जेंडर आइडेंटिटी की वजह से अपना सेक्स चेंज कराया और जो वो बाहर से था वो ही अंदर से बन गया। मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई थी। जब आप पैदा हुई थी तो आप एक लड़का थी? जी जी। लेकिन मैंने कभी भी अंदर से अपने आप को लड़का महसूस किया ही नहीं। जो भी छोटी छोटी चीजें भी मुझे अच्छी लगती थी सब लड़कियों की तरह थी जी। मेरी ज्यादातर दोस्त लड़कियां थी, मुझे उनके साथ घर घर खेलना अच्छा लगता था। मम्मी के कपड़े में जब वो जाती थी घर से तो मैं मम्मी के कपड़े पहन लेती थी, उनके दुपट्टे के साथ खेलती थी। कि कुछ गड़बड़ है मेरे शरीर में और मेरे आत्मा में। मेरी आत्मा का जो लिंग था, जेंडर था, वो मेरे शरीर के जेंडर से बिल्कुल ऑपोजिट था, अलग था। अंदर से मैं एक लड़की हूँ, शरीर मैंने लड़के का पाया है। जी। और ये बात बहुत धीरे धीरे और समझ में आती गई जैसे मैं और बड़ी होती गई। जी। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि ये देखने में भी अब फीमेल लगती है और बेसिकली ये अंदर से भी एक फीमेल है। इसके अलावा इन टॉपिक्स पे अब बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी बननी शुरू हो गई हैं, जिससे कि सोशल लेवल पे एक मैसेज कन्वे हो जाए उन पेरेंट्स को जिनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। एक्चुअली दोस्तों कोई भी जल्दी से इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। किसी को कोई सोच ही नहीं सकता, हम जैसे लोग तो सोच ही नहीं सकते कि अगर किसी की सोल डिफरेंट जेंडर की है और उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो डिफरेंट जेंडर की है तो उनका आपस में मैच कैसे होगा।
बेसिकली दोस्तों ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही जिस टाइम से वो अपने आप को जानना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं, तभी से उनकी बॉडी और उनकी सोल की आपस में एक फाइट शुरू हो जाती है। और वो फाइट तब तक होती रहती है जब तक कि वो सर्जरी करा के अपने जेंडर को चेंज ना करा लें। तो एक मूवी है चंडीगढ़ करे आशिकी, मैंने उसको देखा और वहां से मुझे फिर से ये आइडिया जनरेट हुआ कि हाँ, मुझे अपने व्यूअर से इस टॉपिक को लेकर बात करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो फीमेल है आपको नजर आ रही है, जो एक्ट्रेस है, एक्चुअली ये अपना सेक्स चेंज कराती है। पहले ये लड़का होती है और उसके बाद ये अपना सेक्स चेंज करा के लड़की बन जाती है। मैं एक लड़का पैदा हुई थी, पर हमेशा से अंदर से एक लड़की थी। 20 साल तक एक झूठी जिंदगी गुजारी, नफरत हो गई थी खुद से, बहुत लड़ाइयां लगी, घर बार सब छोड़ दिया। फिर 6 साल पहले ऑपरेशन करा के जो भी अंदर से थी वो बाहर से भी बन गई। मनु ग्रह था। तू मुंडा है मानुष? सिर्फ शरीर लड़के का था। तो ये कौन है? वो मैं थी। और साथ में आप देख सकते हैं इसकी एक फ्रेंड है जिसने बॉय कट हेयर रखे हुए हैं। तो बेसिकली इसका जो जेंडर है वो मेल है। वो जो लड़की पैदा हुई है, पैदा तो वो लड़की की शरीर में हुई है, लेकिन जो उसकी सोल का जो जेंडर है, उसकी सोल का जेंडर मेल है। तो उसने अपने आप को मेल की तरह बनाना शुरू कर लिया। वही मेल एक्टिविटीज, वही मेल की तरह गैदरिंग करना, वही मेल जैसे कपड़े पहनना, उनकी जैसी एक्टिविटीज, उनके जैसे शौक, बाइक चलाना, स्कूटर चलाना, कार्स चलाना, ये सारे काम उनके अंदर होते हैं ऐसी फीमेल्स के अंदर जिनका जेंडर मेल होता है, और वो हमेशा अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं। ये कैसे है? ओए मानवी, यार ध्यान किधर है तेरा? नहीं आना तो तुम मना कर देती ना। ऐसी बात नहीं है, काफी हॉट है, तेरी बंदी तो पागल हो जाएगी। क्यों इतना सोच रही है? मानवी, पंखा कैसा है? इसलिए नहीं उठी। अरे आने ही नहीं दे रहा था, मेरे में इधर मैं किया जा रहा था। तो जहां अगर बात आती है कि एक मेल को फीमेल में तब्दील करना, जेंडर चेंज करना, ये काफी इजी हो गया है साइंटिफिकली। लेकिन अगर बात करें कि एक फीमेल को मेल बनाने में, इसमें अभी प्रोसेस चल रहा है। साइंस जो है अभी इतनी प्रोग्रेस पे नहीं पहुंच पाई है कि एक फीमेल को मेल बना दिया जाए पूरी तरीके से कंप्लीटली, लेकिन किसी हद तक 40% तक अभी उनको सक्सेस इसके अंदर मिल चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप पेरेंट्स हैं किसी के, या आप किसी के भाई या बहन हैं जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा बेटा या बेटी पैदा होती है जिसकी जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट है, और आप देखते हैं कि कोई लड़का है उसके अंदर लड़कियों जैसी अदाएं हैं, लड़कियों की तरह खाना पीना पहनना ओढ़ना सब उसकी तरह है, तो आप प्लीज उसके साथ उसको फोर्स ना करें। हो सकता है उसकी जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट हो, इसकी वजह से दोस्तों वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और बहुत सारे लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वो सोशली बायकॉट करने के, जब सोशली उनका बायकॉट होता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं, वो अपनी लाइफ को जी भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये एक मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप प्लीज एक बार सत्यमेव जयते का जो एक एपिसोड है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक मूवी बनाई है आयुष्मान खुराना की, एक मूवी है चंडीगढ़ करे आशिकी, आप जरूर उस मूवी को देखें, जिससे आपको जेंडर आइडेंटिटी के बारे में पूरी तरीके से एक तसल्ली बख्श आपको एक नॉलेज मिलेगी, जिससे एक रियल जो इसका फेस है और जो फैक्ट है एक्चुअली वो आपके सामने आएगा। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक बहुत स्पेशल टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।